Good morning, students. Today we are going to start a well known play written by William Shakespeare. You might have heard about William Shakespeare, who is known as Tragedy King, one who wrote many tragedies like Macbeth, Julius Caesar, Romeo Juliet, etc. Merchant of Venice is one of them. But it is not only a tragedy but also a comic tragedy, which deals mainly with five main characters, namely Portia, Shylock, Antonio, Jessica, Bassanio. It is in dialogue form. The story begins many years ago on a street in Venice where three young men walked together. They were Antonio, a wealthy merchant, and his friends Salario and Solanio. In these pictures, you can watch three people are making conversation with each other. At first, Antonio, in sooth, I know not why I am so sad. In sooth means indeed. Know not why I am so sad. एंटोनियो कहता है कि उसे नहीं पता रियली वास्तविक रूप से कि वो दुखी क्यों है. इट वेयरीज मी. वेयरीज मतलब फीलिंग ऑफ सैडनेस. उसे बहुत ज़्यादा दुख है. यू से इट वेयरीज यू. वो अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम कहते हो ये तुम्हें भी डिस्टर्ब कर रहा है. बट हाउ आई कॉट इट. मैंने इसको कहाँ से पकड़ा है. फाउंड इट प्राप्त किया है. और केम बाय इट या फिर ये मेरे पास कहाँ से उदय हुआ. वॉट स्टफ मेड ऑफ वेयर ऑफ इट इज बॉर्न. और किस सामग्री से इसका जन्म हुआ. एंड सच अ वांट विट सैडनेस मेक्स ऑफ मी. और ये दुख मुझे ऐसा बना दिया है. इस दुख ने मुझे इतना पागल कर दिया या परेशान कर दिया है दैट आई हैव मच एडो टू नो माई सेल्फ. कि मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा. एडो मीन्स स्ट्रगल करना पड़ रहा है जानने के लिए. मुझे अपने आप को ही पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है. तब सलारिनो उत्तर देता है योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन. तुम्हारा मस्तिष्क उन समुद्री लहरों की तरह उछल रहा है या समुद्री लहरों के पास पहुंचा हुआ है. देयर वेयर योर एगोरसीज विद पोर्टली सेज. जहां पर तुम्हारे कार्गो शिप्स सेल कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं. कैसे यात्रा कर रहे हैं. लाइक सिग्नोरियस एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड. जैसे कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समुद्र पर परेड कर रहा हो. और एज इट वर द पेगमेंट्स ऑफ द सी द ओवरपियर द पेटी ट्रैफिकर्स दैट कर्टसी टू them reverence as they fly by them with their woven wings. ये छोटी नावों के बीच से ऐसे गुजरता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य व्यापारिक नावें उनके सम्मान में झुक गई हों. सलानियों. बिलीव मी सर, had I such venture forth, the better part of my affection would be with my hopes abroad. सलानियों कहता है कि मेरा विश्वास करो श्रीमान, अगर मैं आपकी तरह एक समुद्री व्यापारी होता तो मेरी ज्यादातर मानसिक शक्ति मेरे जहाजों पर केंद्रित होती. I should be still plucking the grass to know where sits the wind, peering in map for ports and piers and roads. सलानियों कहता है कि
मैं एक घास का टुकड़ा लेता और उस घास के टुकड़े को हवा की दिशा में गिराते हुए बंदरगाह तक जाने वाले रास्तों की तलाश करने के लिए नक्शे में झांकता। And every object that might make me fear misfortune to my ventures out of doubt would make me sad। और मैं यही छोटी छोटी चिंता करता कि अगर मेरे जहाज़ों के साथ कुछ बुरा होता तो बिना किसी संशय के मैं निश्चित ही दुखी हो जाता। सैलानियों की इन बातों से पता चलता है कि वो बहुत ही मजाकिया किस्म का व्यक्ति था। वो हर बुरी से बुरी सिचुएशन में भी दूसरों को हंसाने का प्रयत्न करता था। सैलानियों, उसी का नेक्स्ट डायलॉग है, माई माइंड कूलिंग माई ब्रोथ would blow me to an ague when I thought what harm a wind to great might do at sea। और मैं तो अपने गर्म सूप को ठंडा करने के लिए फूंक मारते वक्त यह सोचकर दुखी हो जाता कि तेज हवा के झोंके मेरे जहाज़ों का क्या हाल करेंगे। What harm a wind to great might see? I should not see the sandy hourglass run, but I should think of swallows and of flats and see my wealthy Adriu dogged in sand, wailing her high top lower than her ribs to kiss her burial। मैं रेत की घड़ी में रेत को बहते हुए देखता तो मैं यह सोचता कि समुद्री लहरों पर मेरा जहाज एंड्रयू, इस जहाज का नाम है, सारी धन संपत्ति के साथ पूर्ण रूप से लहरों में समा गया है। Should I go to church and see the holy edifice of stone and not think me straight of dangerous rocks which touching but my gentle vessel side would scatter all her spices on the stream। और यदि मैं गिरजाघर के पत्थरों के निर्माण का कार्य देखता तो मैं उन चट्टानों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता जो मेरे जहाज के किनारों को तोड़कर सारी संपत्ति बिखेर देंगी और सारा सामान लहरों पर तैरने लगेगा। In robe the roaring water with my silks and now worth nothing shall I have the thought to think on this and shall I lack the thought that such a thing bechanced would make me sad। जिनकी बहुत ज़्यादा कीमत है और अचानक से सब बर्बाद हो जाएगा और उनकी कुछ भी कीमत नहीं रह जाएगी और यह सब सोचकर भी मैं दुखी क्यों ना होता। But tell not me, I know Antonio is said to think upon his merchandise। लेकिन तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि एंटोनियो के दुख का कारण उसकी व्यापारिक सामग्री की चिंता है। From above conversation between Antonio and his friends, we can conclude that Antonio was sad because of his trading ships। So, let's stop here. We'll continue their further conversation in the next videos. Thank you.